हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपनी तो पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्टिव पैसिव में बहुत थोड़ी सी चीजें बता पाई थी, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा था। इस बार आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आपको आज के बाद एक्टिव पैसिव में से तो बिल्कुल नहीं रहेगी। और आपको एक बात और बता दें, आपको कोई भी चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस देखेंगे और आपको आ जाएगा, और बहुत इजी वे में आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव। पहले आप लोगों को बताते हैं कि एक्टिव से पैसिव होता क्या है, मतलब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे हम आप लोगों को अभी बता देता हूं कि जैसे राम राम यहाँ आओ, इस प्रकार के सेंटेंस तो आप जानते हैं एक्टिव बेस हो गया है। अब इसका पैसिव फॉर्म आता है, हम लोग दूसरी प्रकार से बोल देते हैं यहाँ आओ राम, यानी अभी जो यहाँ लास्ट में होता था अब यहाँ पहले हो गया है, तो वही फॉर्मेशन होता है। जैसे उसी प्रकार के वर्डों को एक तरह से दूसरे तरह से घुमाने के लिए किया जाता है। अब अंग्रेजी में आप समझ पाए होंगे कि अंग्रेजी को भी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कैसे करते हैं, लेकिन इसको बदलने में कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। वही होता है हमारा एक्टिव से पैसिव। आइए समझते हैं इसके छोटे से, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज्यादा इसमें कठिन सा नहीं है। तो हमने पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट बन सके बच्चों। आइए समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव का कॉन्सेप्ट है। एक्टिव क्या चीजें हैं, जो भी आप ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं वो सारी चीजें एक्टिव होती हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, सी कम्स एट होम, मतलब जो भी आप ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, सी इज गोइंग टू इलाहाबाद, वट एवर यू हैव स्टडीज इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, वो हमारा एक्टिव फॉर्म होता है। सेंटेंस में तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बीच में आप सोच रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ऑब्जेक्ट भी आते हैं, अदर वर्ड भी आते हैं, तो वो तो आते हैं हर सेंटेंस के अलग अलग प्रकार से, पर कोई भी सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। और आप अगर जो एक्टिव टू पैसिव सीखना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेशन सीखने की भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही सीक्रेट है, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत रिलेटेबल तो है, पर आप इसको आराम से सीख सकते हैं ट्रांसलेशन जाने के बगैर भी। ठीक है, बस आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वर्ब, क्रियाएं क्या होती है। देखिए आज आपके सामने, क्योंकि वर्ब का ही खेल है कुल मिला के, एक्टिव पैसिव वही कर पाएगा जो वर्ब को जानेगा, नहीं तो आप स्ट्रक्चर याद करते करते हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। चाहे सिंपल करो, निगेटिव करो, इंट्रोगेटिव करो, आपको सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है। बेसिकली आपने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत कठिन लगता है, इसलिए आपको सरल बना दिया। तो आप पार्टिसिपल, फ्यूचर पार्टिसिपल को चेंज करके हमने सही सरल तरीका बनाया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गिनती में फटाफट आ जाता है, इसलिए हमने आपको गिनती में ही लिख दिया है कि कौन सा फॉर्म फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है। फोर्थ को आईएनजी भी बोलते हैं। फिर हम सीखेंगे मॉडल वर्ब को, अगर कोई मॉडल वाला सेंटेंस आ जाए तो उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे, और यूनिवर्सल ट्रुथ को कैसे चेंज करेंगे। एक चीज और अपने बताया थे बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट फ्रॉम वर्ब एंड एंड विद द ऑब्जेक्ट। जो चीज ऑब्जेक्ट वर्ब से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट में खत्म होती है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अक्सर लड़के जो जानते हैं तो बच्चों को यही करके बुली करते हैं नाला, जैसे ओपन द डोर, ओपन द गेट का बताओ एक्टिव से पैसिव, बहुत ईजी होता है। इसका भी फॉर्मेट हम आपको लेकर के आए हैं, सारी चीजें एक्टिव पैसिव क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक्टिव तो हम समझ गए क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव जानते हैं, पैसिव जब उसी चीज का अर्थ ना बदले तो वही पैसिव होता है। उसको बनाने में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसमें पहले ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में, फिर रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी इसको छोड़ देते बताते हैं अभी रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या। और कोई भी एक्टिव से पैसिव जब भी चेंज करेंगे, चाहे इनमें से कोई भी हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, मॉडल वर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ, इंपरेटिव सेंटेंस, सब में वर्ब का हम थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यूनिवर्सली क्लियर है कि मॉडल मेन वर्ब का हमेशा आपको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, प्लस बाय एंड
सब्जेक्ट। ओके, अब आइए समझते हैं कि हम किसके साथ रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है। अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में क्या आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की एग्जांपल गो, कम, ये जो होते हैं प्ले, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो अगर ये सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर यूज करते हैं। बस अब आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, प्लूरल माने बहुवचन, तो आप आर लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट आई है तो आप एम लगाएंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन, तो आप इज लगाएंगे। इतना तो जानते होंगे ना। ओके, अब द सेकंड पर्सन के अंतर्गत आती है। तीनों चीज का हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं, जिसको पार्टिसिपल बोलते हैं। तो गो का हो जाता है बेटा वेंट, कम का हो जाता है केम, और प्ले का हो जाता है प्लेड। ये सेकंड फॉर्म की वर्ब है। मैं आपको बस बता रहा हूं कि इनमें अगर अंतर आप जानते हैं तो आप क्लियरली कर पाएंगे किसी भी एक्टिव से पैसिव को। बहुत इजी फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में क्या बदलेंगे, वॉज एंड वर। क्या चेंज करेंगे? आपको पता भी होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज एंड वर लगता है, हालांकि आपको उतना याद हो, कॉन्टिन्यूस में लगता है। थर्ड फॉर्म के लिए इसी का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो गो, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। कम का कम, केम, कमाई होता है, इसका थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के बराबर होता है। कैसे आप पहचानेंगे कि जब दोनों चीज एक ही जैसे हैं? तो सर कौन सा जानेंगे, फर्स्ट फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? उसके लिए भी मेरे पास जा रहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, बिल्कुल भी वेट करें आप। प्लेड का भी क्या होता है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी सेम होते हैं, ठीक है। तो भी हम आपको अभी बताएंगे कि कैसे जानेंगे कि दिस इज द सेकंड फॉर्म एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म। ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों। तो थर्ड फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, बीन ऐड कर देना है। क्या ऐड करना है, बीन, और कुछ नहीं। हैज उसमें ऑलरेडी होगा और आपको सिर्फ उसमें बीन लगा देंगे। अभी जब आप करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अब आखिरी आता है आईएनजी, इसी में आईएनजी फॉर्म करेंगे। तो गो का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, गोइंग, कमिंग और प्लेइंग। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये फोर्थ फॉर्म जो होती है वर्ब की किस प्रकार की होती है और उनका क्या रिलेटेबल होता है। तो फोर्थ फॉर्म आईएनजी होती है और आईएनजी वाले फॉर्म में जितनी भी होंगी उसमें हम बीइंग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बच्चों, बीइंग। मॉडल वर्ब जो जितनी भी आएंगी, जितनी भी मॉडल वर्ब आएंगी उसमें हम बी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बी। बहुत आसान है, जैसे आई कैन ड्राइव द कार, कार कैन बी ड्राइवन बाय मी, ठीक है। तो उसमें सिर्फ तो बी ऐड होगा। अभी आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझा देंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जो दुनिया में सब लोग एक ही बात कहें। ऐसा बहुत कठिन होता है ना कि एक ही बात को सब सही कहें, लेकिन सूर्य को अगर पूर्व से निकलता है तो सबको पूर्व से ही निकालना पड़ेगा। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो कोई भी कहेगा कि वेस्ट से निकला था, हाँ, उसके लिए आपको फिर किसी और दुनिया में जाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वेस्ट से भी निकलता है। वो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। जैसे अर्थ इज अराउंड, पृथ्वी गोल है, सब बोलेंगे। तो इस प्रकार को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे। आखिरी वाला होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस के बारे में आपको बताएं, जैसे ओपन द गेट। अब पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस होता है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं उसको। ओपन द डोर। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस, फिर बताते हैं, दो सेंटेंसेस विच स्टार्ट फ्रॉम वर्ब एंड एंड विद द ऑब्जेक्ट। किसी ग्रामर की बुक में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। जो सेंटेंसेस, मोस्टली सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं, आप अपवाद बहुत सारी चीजों की हो जाती है, लेकिन जो सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट में जाके, ऑब्जेक्ट माने बस डोर क्या है, दरवाजा, तो जो वर्ब से शुरू होकर ऑब्जेक्ट में खत्म हो जाता है उसी हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे उसका भी आप लोगों को हम अभी बताएंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोगों को यही स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में लिख लेना। ये पूरा एक्टिव से पैसिव, किसी भी प्रकार के एक्टिव पैसिव को सॉल्व करने में हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इधर से अब इतना हमारे पास बच चुका है, अब हम बारी बारी से सेंटेंसेस लेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे पहला ही आप लोगों को बोलते हैं, गणेश बाय वेजिटेबल। अब आप देखिए इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है, बायस मतलब वर्ब, यस या यस लगता है, आपको पढ़े होंगे।
तो बाय माने खरीदना होता है, गणेश बायस वेजिटेबल। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया बाय और ऑब्जेक्ट हो गया आपका सब्जी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का आपका सेंटेंसेस होता है जिसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अब हमने आपको बताया एक्टिव ये है, पैसिव में चेंज करने के लिए ये एक्टिव फॉर्म है। पैसिव में देखने के लिए आपको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, पर उसके लिए रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे, वर्ब के खेल से। तो आप पहले पहचान लीजिए कि ये बाय किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकेंड फॉर्म में है कि थर्ड फॉर्म में है। तो आप जानते हैं कि यस या यस तो अपने से लगाया गया है, इसके लिए ताकि ट्रांसलेशन को फुलफिल किया जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो वर्ब में यस या यस ऐड होता है, उसके लिए हमने यस या यस लगाया है। बाकी हम सब जानते हैं कि बाय माने होता है खरीदना, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज, एम, आर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, जो ये बोल रहा है वो कर लेंगे। एक्टिव से बन के पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, पहले सबसे अच्छी क्वालिटी अगर माइक्रो टू मैक्रो सीखना है, सबसे सरल से कठिन की ओर, तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। पहले ये जान लीजिए आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, वेजिटेबल। आपने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके वर्ब के हिसाब से, वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इनमें से कोई चूज करना है कि वेजिटेबल क्या है, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल है, क्या है बताओ। अगर वेजिटेबल्स होता सब्जियां तो आप आर लगाते, वेजिटेबल है तो आपको क्या लगाना है, इज। ठीक है, तो वेजिटेबल इज। फिर क्या लगाएंगे आप लोग, बाय का थर्ड फॉर्म। देखो रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया क्या है, जैसे डिमांड रहेगी सेंटेंस की उस प्रकार से हम इसको देख करके रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे। ठीक है मानसू, ओके। तो थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, बाय का BAUGST, बॉट होता है। वो वाला बॉट नहीं, केम वाला है, वो मैं नहीं हूं। वेजिटेबल इज बॉट। फिर क्या है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी ऐड हो गया। अब क्या है, बाय। तो बी बाय, और सब्जेक्ट क्या है हमारा आपका, गणेश। तो आप गणेश लिख दीजिए। गणेश नाम है इसलिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे सरल तरीका है एक्टिव से पैसिव को चेंज करने का। ठीक है बच्चों, अब हम आगे इससे थोड़ा थोड़ा टफ लेते चले जाएंगे। पहले हम सारे कर लेंगे, निगेटिव करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे, निगेटिव। और पहले तो हम ये सारे वर्ब्स के लिए लेते हैं। अब बच्चों तुम लोग भी बताओ कोई सेंटेंसेस बोलो जिसको सेकंड फॉर्म आए। जैसे सी रोट अ लेटर, ठीक है, सेकंड फॉर्म के लिए बताते हैं। शी रोट अ लेटर। अच्छा, इसको भी बना देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को कैसे हम समझ सकते हैं कि वो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म। ओके, तो शी रोट अ लेटर। आप जानते हैं राइट फर्स्ट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, राइट फर्स्ट फॉर्म, और रोट क्या होता है उसका, सेकंड फॉर्म होता है। तो अगर हम पकड़ पा लिए सेकंड फॉर्म तो वर्ब के खेल में चले जाएंगे कि उसके साथ वॉज और वर्ब लगता है। क्या लगता है, आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत पड़ रही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये फलाना ढिकना, बस ये देखना है आपको। एक बार ये पकड़ में आ गया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे तरह आप भी करोगे। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे लेटर। क्या लिखेंगे, अ लेटर। फिर क्या लगाएंगे आपको इसमें, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब। तो लेटर कई ठो है, तो कई ठो लगा दे, कितने लगा दे भाई साहब, अ लेटर वॉज। फिर उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का क्या हो जाता है, रिटेन। क्या हो जाता है, रिटेन। और लेटर वॉज रिटेन। फिर क्या लगता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय। अब देखो ये वर्ड आपको सीखना है। इसमें तो नाउन था, तो नाउन का नो चेंज हो गया था, पर जो थर्ड पर्सन होता है, ही, सी, इट, इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउन। प्रोनाउन का चेंज होता है, दे का देम हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ठीक है, और ही का हिम हो जाएगा। ये आपको प्रोनाउन चेंज करना है जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर वो जाएगा। तो शी का क्या होता है, हर। आपको नहीं होता है तो जैसे ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कौन सा प्रोनाउन किसमें चेंज होता है, नहीं तो देखते देखते आ जाएगा बहुत सारा चीज। तो आपने दूसरे वर्ग वाला भी देख लिया। अब आपको एक चीज बताते हैं बच्चों, जैसे उत्कर्ष, बहुत कठिन नाम है भाई, उत्कर्ष प्लेड क्रिकेट। उत्कर्ष प्लेड क्रिकेट। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं कि पांडे हैज
प्लेड क्रिकेट। देखो दोनों में प्लेड प्लेड है। अब सर जी हम फंस गए, कैसे जानेंगे कौन सा सेकंड फॉर्म है कौन सा थर्ड फॉर्म है? बताइए, इसका भी तो जुगाड़ है। ये जो कराई लिखवा दिए हैं, है कि नहीं? तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? मैंने बोला था, आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई विल जस्ट क्लैरिफाई व्हाट विल बी द राइट ऑन द राइट प्लेस। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस वाले सेंटेंस में। कोई हेल्पिंग वर्ब है? यू कैन सी दैट देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन हियर। तो हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे किसी में हैज, हैव और हैड, कितनी? ये सिर्फ 3, हैज, हैव और हैड। अगर सब्जेक्ट के साथ ये 3 हेल्पिंग वर्ब रहती हैं तो वो जो फॉर्म होगा वो हमेशा कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म होगा। और जो ये उत्कर्ष सिंगुलर नंबर के साथ होगा वो क्या कहलाएगा? जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो आपको पता है पास्ट इंडिफिनिट में सिंपल सेंटेंस के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। डिड यू गेट इट? समझ में आ रहा है? तो आप इजिली आप कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा थर्ड फॉर्म है, क्योंकि मोस्टली वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिलती जुलती ईडी लगा के घुसेड़े रहते हैं, है ना? और आपसे आती ही नहीं है तो आप ईडी घुसेड़ देते हैं, है कि नहीं? डराइव्ड, है ना? प्लेड, जो भी वट एवर दैट यू नो दैट अबाउट। ओके, कम टू द पॉइंट। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसमें सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या इस्तेमाल होता है? क्रिकेट पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे? वॉज और वर लगता है तो लिखेंगे क्रिकेट वॉज। कि भैया थर्ड फॉर्म यही है, सेकेंड फॉर्म है ये, तो प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब वॉज, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाय और दे वुड कंसीव। ठीक है, आप लोग समझ गए? अब इसको कैसे करेंगे? अब ये तो तीसरा वाला फॉर्म आ गया सर जी, तो इसके साथ आपने बताया है बीइंग बस जोड़ना है ना? तो अब वही सेम चीज, क्रिकेट है तो पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने क्रिकेट, कोई दिक्कत? अब क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल है भैया? ऑफकोर्स सिंगुलर है ना। बोल रहे तुम्हारे राक्षस है तुम, राक्षस जानी थी, फालतू की चीज बोलोगे। तो क्रिकेट हैज, अब यही अब जानना है कि थर्ड फॉर्म वाले में क्या जोड़ना है? बी। हेल्पिंग वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वही लगेगी जैसा ऑब्जेक्ट होगा। अगर जो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो क्या लगाते बेटा? है। क्या लगाते? है। और अगर जो सिंगुलर होगा ऑब्जेक्ट तो हैज लगाएंगे। सभी में हम ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं रिक्वायर्ड वो ऑब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे जैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो क्रिकेट हैज, अब यहाँ क्या जोड़ देंगे? बीन, क्योंकि हमने बताया है कि थर्ड फॉर्म की वर्ब अगर आएगी तो क्या जोड़ेंगे? बीन। अब क्रिकेट हैज बीन, अब वर्ब का वही थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लेड बाय। अब देखिए पांडे है तो पांडे लिख देंगे, समझ में आ रहा है? तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय पांडे। आई होप आपको ये 3 नियम तक तो समझ में आ गया होगा। आप इसको खींच लीजिएगा। अब हम आपको 4th नियम बताने जा रहे हैं। 4th वाले नियम की सिंपल सी तरीका है क्या? जैसे राधिका, अभी कोई निगेटिव हमने नहीं ऐड किया, ठीक है? अभी ऐड करेंगे। अभी सिर्फ इन 4 फॉर्म्स को आपको समझा रहा हूं, 5 फॉर्म को, फिर उसके बाद निगेटिव नेगेटिव आता है। राधिका इज गोइंग टू प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है बच्चों, सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है? आईएनजी है, यानी 4th फॉर्म। क्या? 4th फॉर्म। तो अब बनाने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट चुनते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें प्रयागराज है, मेन वर्ब गोइंग है, और सब्जेक्ट क्या है? राधिका। तो पहले हम प्रयागराज को उठा लेते हैं यहाँ से, किडनैप, और प्रयागराज को यहाँ किडनैप करके रख लेते हैं। प्रयागराज आ गया। प्रयागराज के बाद रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? प्रयागराज एक तो है कि साउथ है? एक तो है, सिंगुलर है प्लूरल है? समझ गया, खुद जाना था वो। तो अब देखो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही चीज जो हेल्पिंग वर्ब लगी रहेगी वही। प्रयागराज इज। अब इसमें एक नया शब्द जोड़े थे, बोले थे ना बीइंग जुड़ेगा इसमें। क्या जुड़ेगा? तो प्रयागराज इज बीइंग। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है हमेशा? एक्टिव टू पैसिव। तो बीइंग गॉन हो जाएगा। क्या? गॉन। किसके द्वारा? बाय राधु, राधिका, राधिका गोरी से, ठीक है? और इस प्रकार से आपका कार्यक्रम सारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब मॉडल वर्ब भी एक तो बता देते हैं, तब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि मॉडल कैसे करते हैं। मॉडल का आप कोई भी बोल सकते हो। राम कैन ईट मैंगो,
राम कैन ईट मैंगो। सबसे सरल आप लोगों को बता दें तो मॉडल वर्ब्स होती है। 3-4 हम अपने वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको, बाकी आपको पढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन पढ़ाने के बाद कोई दुष्ट लड़के हमारे पास आ गए हैं राक्षस टाइप के, उनको पढ़ाना पड़ता है। तो देखो राम कैन ईट मैंगो, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को पहले हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, सेम वैसी जो प्रक्रिया होती है सेम हम मॉडल वाले बता रहे हैं। कैन, कुड, शुड, वुड, ओट, ये जो होते हैं सब मॉडल वर्ब। तो विल बी, शैल बी मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता ही है, ठीक है। जैसे शी विल राइट अ लेटर, तो ये भी आपका उसी के अंतर्गत आएगा। तो जैसे ये मैंगो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, मैंगो कैन, इसमें एक खासियत रहती है कि आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब रहेगी वही दूसरे देंगे, काम बन जाएगा। शुड रहेगा तो शुड, वुड रहेगा तो वुड, विल रहेगा तो विल, शैल रहेगा तो शैल, ठीक है। तो चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सब के साथ है पीटा पीटी, इसीलिए मॉडल वर्ब इजी होती है। तो मैंगो कैन वर्ब का, अब इसमें बी होता है, हम बताए हैं मॉडल वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं, बी। तो मैंगो कैन बी, ईट का थर्ड फॉर्म ये हमेशा ईटेन, फिर बाय राम भगवान, ठीक है। तो मैंगो कैन बी ईटन बाय राम। अब आपको आखिरी में बता देते हैं इंपरेटिव, फिर उसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव में और आप लोगों के सवाल और मेरे जवाब। बच्चों आप लाइक कमेंट कुछ ना करो, बस आप देखो, और अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप भेज सकते हो क्वेश्चन में। मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ूंगा और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अच्छा लगे तो कर देना यार, ऐसी थोड़ी बात है, मतलब इतना निर्दयी थोड़ी जो तुम लोग है कि नहीं। निर्दयता बिल्कुल काम ना करो, मैं वैसे बोल देता हूँ, दिल में मत लेना, अच्छा ले लेना। चलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस के बनाने के रूल समझते हैं। पहले एक कोई सेंटेंसेस लिख लेते। टीचर जैसे क्लास में आता कहता ओपन द बुक, ओपन द बैग, ओपन द बैग। अब बच्चा समझ में आ जाता है सर जी ओपन द गरवाज है, पर अगर हम एक से पैसे बनाओ तो गरवाज ही माहौल है। ये हमारा सब्जेक्ट है, गुरु जी हमारे जो बता रहे हैं सब हैरान है, तो मामला सब साफ है ओपन तो है। अगर पूछ लेता तो फिर हम ला खेले चले जाते, हम नहीं जानी था ये सब बात, फालतू बात ना पूछा करो। लगता तक हुआ है सेंटेंसेस में, सही बता रहा हूँ। तो ओपन द बैग आप लोगों के पास आ गया है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मैंने बताया था सब वर्ब से शुरुआत होती है और ऑब्जेक्ट में इसका समापन हो जाता है। तो इस प्रकार के लिए आपको क्या बनाना है, इसका रूल हम यही लिख देते हैं। इस तरह के लिए पहले हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या लिखेंगे, लेट, तो लिख दीजिए। उसके बाद हम बैग लगाएंगे, क्या एक होगा तो एक बैग, नहीं तो बैग बस लिख दीजिए, तो लेट बैग। अब उसके बाद लेट के बाद बैग के बाद क्या लगाएंगे बच्चों, टू बी, क्या ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर टू और बी ऐड करते हैं इसमें, यही नियम है इसका। पहले लेट फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया, फिर इसके बाद टू और बी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद आता है ओपन, और ओपन का थर्ड फॉर्म हमने बोला है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, इसमें बाय और नहीं लगता है। बाय तो तब लगेगा ना जब दोनों सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ना बाय लगाते हैं कि इसके द्वारा, इसके फलाना, इसके ढकाना। अभी मैं ये नहीं ढकाना, बस कहा गुरु जी खोल दे जल्दी दरवाजा, खोल दरवाजा, ठीक है। लेट अब दैट लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। लेट द बैग टू बी ओपन, क्या हो जाता है, तो आप यही लिखेंगे, लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टू बी लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये रहा आपका थर्ड सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस। ओके, अब हम आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव कराएंगे। तो आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तो सिंपल वाले हम लोग जान चुके हैं। आइए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा हूं आप लोगों को, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है कौन सा ऑब्जेक्ट है। सिंपल वाले आप लोगों को समझ आ गया होगा, शायद नहीं आया होगा तो आप देख लीजिएगा और रूल्स आप बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए इसमें आपको कुछ हेल्प कराते हैं और आपको बताते हैं प्रोनाउन का किस प्रकार से चेंजेस होगा। तो प्रोनाउन का चेंज होता है ही का हिम, शी का हर, दे का देम, आई का मी, ये दे THEY है सर जी से आती है अंग्रेजी, ठीक है। और ये वी का अस, यू का कोई चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है। तो जो चेंज नहीं होते उसको मैंने प्रोनाउन चेंज में नहीं सिखाया। आइए देखते हैं आप लोगों को, ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा। शी गिव्स अस मिल्क, कितना सिंपल लग रहा है, वह मुझे दूध देती है। क्या, वह हमें, सॉरी अस माने हमें,
वह हमें दूध देती है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल सा। अब इसमें लड़के ज्यादातर जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं अंतिम वाला को, तो मिल्क इज सोच के चले आते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है जो अस लिखा हुआ है। ये छोटा सा है लेकिन इसकी वैल्यू भूलेंगे नहीं। और आप जैसे वी का अस करते हैं वैसे एस का वी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस तो शुरू में कर नहीं सकते थे, इसलिए उसको एक्सचेंज करके हम लिखेंगे क्या, वी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ये वर्ब के खेल में स्वागत है आपका, थोड़ा इधर दिख रहा हो। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ इज एम आर लगता है, तो वी क्या है, प्लूरल फॉर्म के साथ आर लगता है। तो क्या हो जाएगा, वी आर। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता था, थर्ड फॉर्म। तो वी आर गिवन, फिर क्या, मिल्क। वी आर गिवन मिल्क बाय शी का क्या होता है, ये देखिए ना, शी का हर हो जाता है। ठीक है, वी आर गिवन मिल्क बाय हर। इस तरह के सेंटेंसेस आपको उस IAS वगैरह के एग्जाम में आते हैं, मतलब जहां पे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो सकती है। देखने में सरल लगता है कि 4 ऑप्शन रहते हैं, फिर आप मिल्किज है कि नहीं, तो मिल्किज हो जाता है जब मिल्किज कर देते हैं। आइए इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सिंपल नहीं समझते हैं। अब दूसरा सेंटेंस आ गया, ही डज नॉट गिव अस मिल्क। निगेटिव सेंटेंसेस में लड़के सोचते हो कि कैसे करना है, तो नॉट ओट वैसे ही लगाएंगे। बस आपको अपना पहला वाला प्रारूप याद रखना है। पहले ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट अभी भी वही अस है, तो अस को क्या लिखेंगे बच्चों, वी। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, गिव। अब तो ये डू नॉट आ गया तो क्लियरली दिखने लगा, गिव यस वस भी नहीं लगा इसमें, तो क्या लगेगा, वी के साथ आर। क्या लगेगा, वी आर। इसमें नॉट था तो इसमें भी भैया लगा दो नॉट। वी आर नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, गिव का, गिवन। वी आर नॉट गिवन क्या, मिल्क। किसके द्वारा, अब इसमें ही है तो बाय। बस सिंपल दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है। अब अगला नंबर आ गया इंट्रोगेटिव। हैव यू ईटन इडली एवर। देखो यहाँ एवर हो गया, 10 बजे हो गया, 11 बजे हो गया, फॉरएवर हो गया, ये सब समय को बताता है। तो जो ये समय वाली चीज है इसको आप छोड़ देते हो, बिल्कुल इसमें परेशान मत होइएगा। ये सब लास्ट में जोड़ेंगे। पहले आप 3 चीज पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी टाइम होता है डेली, जैसे इसमें आया था, सारी चीजें आपको लास्ट में इस्तेमाल करनी है। 3 o'clock, 5 o'clock, सुबह से शाम से, तो पूरा कर लीजिए। फिर जो बचा हुआ चीज होगा सबसे लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, आइए करते हैं। तो जैसे ये हैव यू ईटन इडली एवर, तो हैव है तो हैव लिखेंगे। अब हैव किसके हिसाब से लिखेंगे, आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो इडली है तो हैव नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या है बच्चों, इडली। इडली सिंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हैव का हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, लेकिन वहां लिख जाएगा हैव। क्या, यहाँ यू के अकॉर्डिंग लगा था हैव। अगर यू ऑफ सब्जेक्ट रहता तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में आता है। पर अब इडली के लिए हम लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, हैज। और फिर क्या लिख देंगे, हैज इडली, हैज इडली। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज इडली। और फिर क्या, वर्ब का कौन सा फॉर्म, बीन लगता है इसमें। क्या लगता है, बीन। अभी भूल गए थे आप लोग, थर्ड फॉर्म का बीन। हैज इडली बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन इसमें है, ईटन उतार देंगे, ईटन। हैज इडली बीन ईटन। और फिर क्या लगता है, बाय यू। और क्या जोड़ देंगे, ये जो लास्ट में हमने बोला था, एवर, कभी। बस खत्म। हैज इडली बीन ईटन बाय यू एवर। 7 days, 8 days, जो भी लिखा रहेगा टाइम सबसे लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, और आ रहा है। अगला नंबर आ जाते हैं। वॉज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही थी। ठीक, अब इसमें भी देखो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा है, लेकिन ये सी के लिए लिखा है। अब हम लेटर के लिए लिखेंगे, तो लेटर भी सिंगुलर नंबर होता है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही लिख लेंगे। तो वॉज, कोई चेंजेस नहीं। आ लेटर है तो आ लेटर लिख देते हैं, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राइटिंग, फोर्थ फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं बच्चों, बीइंग जुड़ता है। पर वॉज है तो वॉज लग चुका है, तो वॉज अ लेटर बीइंग। बीइंग थर्ड फॉर्म क्या होगा राइट का, रिटेन बाय शी का क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला भी हो गया। अब अगले नंबर में आता है, व्हाट हैव यू प्लेड हियर। ठीक है, तो अब इसको भी कर लेते हैं। व्हाट पहले आ गया है, तो व्हाट हैव यू प्लेड
हॉकी हेयर। अब इसको बनाते हैं, देखो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड जब बीच में होते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। तो वो जैसे के वैसे रहेंगे वैसे उतर आएंगे। तो वाई का वाई लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, हॉकी। तो हॉकी के लिए आपको कौन सी हेल्प वर्ड लगेगी, हॉकी एक है तो हैज, वाई हैज हॉकी, CHONCKY होती है, वाई हैज हॉकी, वर्ब में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वाई हैज हॉकी प्लेड बाय यू हियर। हाँ यार, वाई हैज हॉकी बीन प्लेड बाय, चाहे आप यहाँ हैज बीन लगा दीजिए, वेरी गुड। देखो यही तो याद करना है, थर्ड फॉर्म के साथ आपको बीन ऐड करना है। तो वाई हैज बीन हॉकी प्लेड बाय यू हियर। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो दूसरों को बताओ। अपना जयराम जी की धन्यवाद। थैंक यू।